संगम नगरी प्रयागराज में छठवें चरण में 25 मई को मतदान होगा। ऐसे में नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ नामांकन करने के लिए पहुंच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के फूलपुर और इलाहाबाद लोकसभा सीट के प्रत्याशी नामांकन दाखिल करने के बाद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य दोनों प्रत्याशियों प्रवीण पटेल और नीरज त्रिपाठी के समर्थन में चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में भव्य रैली निकाली। इस दौरान रैली को संबोधित करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि हमने धारा 370 हटाया है। पिछली बार जितना वोट हर बूथ पर दिए हों उसमें 370 वोट और बढ़ा देना, जिसके साथ ही किसी को लगता है कि 370 नहीं 500 साल बाद रामलला का मंदिर बना है। आज नामांकन के अवसर पर हम भारतीय जनता पार्टी के पूरे परिवार को मोदी जी का जो पूरा 140 करोड़ जनता का परिवार है, उस परिवार के प्रति आभार प्रकट करते हैं। माननीय मोदी जी को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, पूरे राष्ट्रीय नेतृत्व को, उसी के साथ पूरे प्रदेश नेतृत्व के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को, हम लोगों के नेता विकास पुरुष जिन्होंने प्रयागराज को नया प्रयाग बनाने का काम किया, आदरणीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी को, माननीय श्री ब्रिजेश पाठक जी को, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को, अपने भारतीय जनता पार्टी के एक एक सदस्य को, सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं को और फूलपुर की जनता के प्रति भी हम इस बात के लिए आभार प्रकट करना चाहते हैं कि एक बड़ी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने हमको दी है। और मेरा भी ये संकल्प है कि जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने इस बात को कहा है कि हमारा लक्ष्य विकसित भारत बनाना है, उस विकसित भारत के अभियान में फूलपुर की भूमिका सबसे अग्रणी हो, यही हमारा प्रयास रहेगा। का प्यार और आशीर्वाद हर जगह मिल रहा है और मैं जीत के प्रति बिल्कुल सुनिश्चित हूँ। बस बात इतनी है मार्जिन की। पिछली बार हम 1,83,000 से जीते थे और इस बार उम्मीद जैसा जनता कह रही है कि इस बार 4 लाख पार से जीतेंगे। देखिए, जमुना पार में विकास हो रहा है। मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ मैं वहाँ देख रहा हूँ कि सारी योजनाएं लागू हो गई हैं, सब पे काम चल रहा है। 4,000 से ऊपर घरों में नल दिए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास बने हैं, उनका भी दिया जा चुका है, आवंटन हो चुका है, लोग रह रहे हैं उसमें और विकास कार्य पूरी गति से चल रहा है। प्लांट्स और फैक्ट्रीज को लेके जो है काफी ज्यादा वो मेरी अपनी इच्छा है, मैं उस पर करूंगा जरूर। चुनौती किसको मान रहे हैं? 100%। चुनौती कुछ नहीं, कोई चुनौती। किससे लड़ाई मान रहे हैं? किसी से नहीं। बीजेपी निकल रही है बिल्कुल साफ। 400 पार का जो संख्या मोदी का 450। 450 मेरी अपनी यूपी 80 पार। इसमें हमारे मंत्री से नंदी जी, हमारे जो कलेक्टर के इंचार्ज और कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी, हमारे सभी सम्मानित विधायकगण, हमारे सभी संगठन के पदाधिकारीगण आज के इस कार्यक्रम में सहभागी रहे। ऐतिहासिक वोटों से भाजपा यहाँ की दोनों सीटें जीते। विपक्ष कह रहा है कि आप राजनीति पूरा खत्म करना चाहते हैं, सिर्फ लीडरशाही लाना चाहते हैं। विपक्ष को पराजय का संदेश 2 चरण के चुनाव में मिल गया है। उनकी हालत खराब है, भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए हैं। जांच होगी तो उनकी तिजोरी का ताला खुलेगा और तिजोरी का जो माल इकट्ठा करके रखे थे वो तो बाहर आएगा, गरीब के देश के भलाई में लगेगा। लेकिन जिन लोगों ने तिजोरी में लूट करके भरा है उनको जेल जाना पड़ेगा। 400 पार नहीं कर सकते, सिर्फ डीजल और पेट्रोल के दाम 400 पार भाजपा कर सकती है। विपक्ष को मैंने कहा कि वो लगातार 2014, 17, 19, 22 हार का चौका लगा चुके हैं, अभी 5वीं हार के द्वार पर खड़े हैं। तो जब कोई दीपक बुझने को होता है तो बहुत ज्यादा वो फड़फड़ाता है, बहुत तेजी उसमें लौ निकलती। वैक्सीन पे सवाल उठाया, उन्होंने कहा भाजपा ने कमीशन खाया है। श्री अखिलेश यादव जी सैफई से वो कन्नौज से भी आ रहे, उनके परिवार के 5 सदस्य आ रहे हैं। जो वो पीडीए, हमारा प्रयागराज तो डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वो पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक बताते हैं, लेकिन उनका परिवार है, उनका पीडीए झूठ है, धोखा है और श्री अखिलेश यादव जी को कोई गंभीरता से नहीं लेता। अखिलेश जी ने कहा कि भाजपा आईसीयू में जा रही है। भाजपा आईसीयू में जा रही है। केशव प्रसाद का भाषण चुराने की आदत